बात नहीं है। ठीक है नईम साहब, साथ ही रहेगा ज़िशान मर्चेंट साहब, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, जिस तरह से अभी हमारी नईम मीर साहब से भी बात हो रही है, वो कह रहे हैं टारगेट एम्बिशियस होने चाहिए। अब टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था वो 7200 अरब रुपए से बढ़ा के 9200 अरब रुपए रखा गया है, जो कि अभी अचीव नहीं हुआ, जो अभी तक मुकम्मल नहीं किया हमने 7200 वाला। तो आप समझते हैं ये जो इतना बड़ा गैप है, ये हम कवर कर लेंगे या फिर ये सिर्फ हकीकत पसंदाना बजट नहीं है, दूर है हकीकत से, बहुत बातें हैं सिर्फ? मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो कल मैंने इसाक साहब को सुना और आज भी मैंने इसाक साहब को सुना था, उन्होंने जो इसकी जस्टिफिकेशन दी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक जी जी। जस्टिफिकेशन ये दी है कि जनाब 21% जो है वो इन्फ्लेशन होगा, 3.5% जो है वो ग्रोथ होगी, तो ये 24.5% हो जाता है। तो अब जो गैप रह जाएगा वो सिर्फ 5% का रह जाएगा, और जो पिछले साल से जो टैक्स टारगेट रिवाइज करके जो नया टैक्स टारगेट रखा है वो 30% रिवाइज है। ठीक है। अब यानी 30% का मतलब ये है कि 7,200 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो 9,200 बन जाएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ग्रोथ का है, यानी ग्रोथ इन्होंने 3.5% रखी है। मुश्किल ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हम्म। बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं, इंपोर्ट हो नहीं रही है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, बिल्कुल सही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है, पाकिस्तान से लोग बहुत जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी बंद है। एक्सपोर्ट्स तो खैर हमने देखे ना, हम तो एक्सपोर्ट 35 बिलियन से जो है 28 इस दफा टच करने की कोशिश करेंगे, और अगले साल भी हमने 28 का ही टारगेट रख दिया है। तो यानी हम चाहते ही नहीं है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। हम्म। तो एक तरफ तो ओवर एम्बिशियस जो है वो टैक्स का टारगेट है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई टारगेट नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत जल्दी आप कोई नया मिनी बजट देखेंगे जिसमें कोई और चीज आ जाएगी, टैक्सेस कोई और लग जाएंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त जो भी पोजीशन है इसमें मुझे नजर नहीं आया कि कोई नए टैक्स पेयर्स ढूंढने की एफबीआर ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है। मुझे नहीं नजर आया कि जो नॉन फाइलर्स है उनको कैसे फाइलर लिप बनाएंगे ये। सही। मुझे नहीं नजर आया कि कौन जो सेक्टर्स जो टैक्स नहीं दे रहे उनको कैसे टैक्स नेट में लेके आएंगे। ठीक। सो एक तरफ तो ये मुझे इसमें इश्यूज नजर आते हैं, दूसरी तरफ सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को बहुत बढ़ा दिया है। अच्छी बात है, इन्फ्लेशन है, 30% का तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ये तनख्वाहें टैक्स पेयर के पैसों से जाएंगी, टैक्स वैसे ही कलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये उनको तनख्वाहें कैसे देंगे? फिर 1150 अरब जो है वो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का जो है टारगेट है, वो सही। कैसे अचीव होगा? 7,303 अरब जो है हमें जो है डेट्स रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट रीपेमेंट्स करनी है। इतना तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं होता, इतनी हम पेमेंट्स कैसे करेंगे? सवाल ये है कि क्या ये बजट जो बना है ये खसारे का बजट है? उन्होंने खुद कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि ये खसारे का बजट है। इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट जो चलाएंगे वो कर्जे लेके चलाएंगे, और हम कर्जों के ऊपर मजीद कर्जे लेंगे, और उसके ऊपर फिर मजीद कर्जे लेंगे, और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो हमसे सवाल करती रहेंगी कि क्या हमारा कसूर था कि हमें हर बंदे को कर्जे में रखा है। हमें कलेक्टिव जो है एफर्ट्स करने की जरूरत है, हमें कलेक्टिवली जो है सबको अपने हिस्से का टैक्स देना है। ठीक है। मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि हमें अपने आप से भी सच बोलना है कि क्या हम वाकई सही टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और अगर नहीं दे रहे तो देना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम पाकिस्तान को ये ओ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही वैसे कह रहे हैं मुझे आप, हमें एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है और उसके साथ साथ प्लान ऑफ एक्शन वाजे करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़िशान मर्चेंट साहब, नईम मीर साहब, हमारे